बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस टॉपिक की हेडिंग क्या है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोमा प्लस सोमा। क्रोमा मींस कलरफुल होता है, सोमा मतलब बॉडी होता है। एक ऐसी बॉडी जो किसके अंदर पाई जाती है? जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है। हाँ, जो देखने में कैसी दिखती है? कलरफुल दिखती है। ऐसे बॉडी को, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज कौन किया? वो डिस्कवर क्रोमोसोम। तो पहला नाम किसका आता है? स्ट्रासबर्गर का। स्ट्रासबर्गर एक पहला साइंटिस्ट था जिसने किसको खोजा? क्रोमोसोम को खोजा, गुणसूत्र को खोजा। लेकिन क्रोमोसोम नाम किसने दिया? क्रोमोसोम नाम देने वाला वैज्ञानिक है वाल्डेयर। वाल्डेयर ने 1988 में ऐसे क्रोमैटिन धागे जो किसके अंदर पाए जाते हैं? जो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, जो कोशिका विभाजन के समय दिखते हैं, जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब कोशिका विभाजन होना होता है, ऐसे क्रोमैटिन धागे संघनित कंडेंस हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। ऐसे मोटे धागों को हम क्या करते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम का एवरेज लेंथ 0.5 से 30 माइक्रोन के लगभग होता है और इनका डायमीटर 2 से 3 माइक्रोन के लगभग होता है। क्रोमोसोम को जब हम देखते हैं तो ये न्यूक्लियस के अंदर कैसे दिखते हैं? ठीक है। क्रोमोसोम प्रत्येक जो भी जुझारी है, हर ऑर्गेनिज्म में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? मानव में 46 क्रोमोसोम। मानव के हर सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46 की संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक क्रोमोसोम दो भागों में बटे होते हैं, ऑटोसोम और हेटेरोसोम। ठीक है। 22 पेयर मेल हो या फीमेल, ये एक जैसे होते हैं, जिनको हम ऑटोसोम कहते हैं। जो लास्ट क्रोमोसोम पेयर है वह मेल में XY और फीमेल में XX के रूप में होता है। किस रूप में होता है? XX के रूप में होता है। ठीक है। अब फीमेल में 46 हो गया। पी मटर में कितने होते हैं? मटर में 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मक्के में कितने पाए जाते हैं? मक्के में 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ड्रोसोफिला नामक कीट में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 4 पेयर, 8 की संख्या में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गेहूं के पौधे में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? गेहूं में 42 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है। एक ओवियोब्लासम नामक फल है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 1262 क्रोमोसोम ओवियोब्लासम की एक सेल में पाए जाते हैं। इस तरह से हर जीवधारी में एक निश्चित संख्या में क्रोमोसोम होते हैं। क्या देखिए, क्रोमोसोम का एक कवरिंग होता है, एक आवरण में होते हैं। इस आवरण को क्या करते हैं? इस आवरण को क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। क्रोमोसोम इससे बने होते हैं, अंगसूत्रों से बने होते हैं। क्रोमोसोम के इस अंगसूत्र को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स बोलते हैं। क्रोमैटिड्स एक पॉइंट से जुड़े होते हैं। क्रोमैटिड्स के जुड़ने वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं? हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। इस क्रोमैटिड्स पर ग्रेन पाए जाते हैं, दाने जैसी संरचना पाई जाती है। इस दाने का संरचना को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोमियर्स बोलते हैं। क्रोमोमियर्स वह स्थान है जहां पर किसके पाए जाने की संभावना होती है? जहां पर जीन के पाए जाने की संभावना होती है। जीन क्या होता है? जीन के कैरेक्टर डिटरमाइनर, हमारे शारीरिक लक्षण किस रूप में पाए जाते हैं? जीन के रूप में पाए जाते हैं। और जीन द्वारा लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। इसलिए जीन को हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। वंशागत लक्षणों की इकाई किसे कहा जाता है? जीन को कहा जाता है। जो जीन का लोकेशन कहाँ है? क्रोमोसोम के ऊपर। जीन माता पिता से संतानों में, पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में कैसे पहुंचता है? वाया क्रोमोसोम। इसलिए क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? वेहिकल ऑफ जीन। वेहिकल ऑफ जीन किसे कहा जाता है?
जीन का ट्रांसपोर्टर किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम को कहा जाता है। क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु के आधार पर क्रोमोसोम कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। किलोसेंट्रिक, इसमें क्या होता है? गुणसूत्र की भुजाएं कुछ बड़ी और कुछ छोटी दिखती है। सेंट्रोमियर जो होता है वह एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे भुजाएं छोटी और बड़ी हो जाती हैं। ऐसे क्रोमोसोम को किलोसेंट्रिक कहते हैं। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है? इसमें कुछ भुजाएं बहुत बड़ी, कुछ भुजाएं छोटी दिखती हैं, क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो एक तरफ क्या कर जाता है? प्लेसिड कर जाता है। सब मेटासेंट्रिक, इसमें जो गुणसूत्र बिंदु है मध्य से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, जिससे गुणसूत्र की कुछ भुजाएं छोटी और कुछ भुजाएं बड़ी हो जाती है। सबसे ध्यान रखिए मेटासेंट्रिक, इसमें क्या होता है? इसमें गुणसूत्र बिंदु बिल्कुल बीच में होता है, जिससे गुणसूत्र की दोनों भुजाएं कैसी हो जाती है? एक बराबर होती है। ऐसे गुणसूत्र को हम क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक कहते हैं। इसके बाद आदिवेशी साहब, अगर हम किसको ले लें? सेक्स को ले लें, तो सेक्स के आधार पर क्रोमोसोम कितने होते हैं? एक से लेकर 22 जोड़ी जो क्रोमोसोम होते हैं उनका संबंध सेक्स से नहीं होता, उनका संबंध लिंग लक्षणों से नहीं होता है। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? संजात ऑटोसोम कहते हैं। तो ह्यूमन में ऑटोसोम की संख्या 1 से लेकर 22 तक के जो क्रोमोसोम है इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। और अंतिम जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसको सेक्स क्रोमोसोम या इसको एलोसोम कहते हैं, हेटेरोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेटेरोसोम कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध सेक्स से होता है, मेल और फीमेल से होता है। यह मेल में किस रूप में होते हैं? एक्स वाई के रूप में होते हैं, और फीमेल में किस रूप में होते हैं? एक्स एक्स के रूप में होते हैं। ठीक है? वाई क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। और वाई क्रोमोसोम के ऊपर मेल कैरेक्टर होते हैं। कौन सा कैरेक्टर होता है? मेल कैरेक्टर किसके ऊपर होता है? वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है। वाई क्रोमोसोम को होलांड्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि जो मेल के कैरेक्टर हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का निकलना, आवाज का मोटा होना, टेस्टिस का विकास, ये किसमें होता है? ये सभी मेल से होता है। इसलिए वाई क्रोमोसोम का संबंध किससे है? मेल कैरेक्टर से है। इसलिए ऐसे जीनों को, ऐसे क्रोमोसोम को जिनका संबंध किससे होता है? मेल से होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको होलांड्रिक कहते हैं। तो वाई क्रोमोसोम को कौन सा क्रोमोसोम कहते हैं? होलांड्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, कि हम किसी के ऊपर मेल कैरेक्टर के जीन्स पाए जाते हैं। दिस इज अबाउट क्रोमोसोम।